नमस्कार दोस्तों, आपको सामने आप देख सकते हो ई श्रम कार्ड पेमेंट लिस्ट 2024, जहां आप 1000 रुपये की पेमेंट जो हुई है लिस्ट जारी हो चुकी है। आप अपना नाम चेक कर सकते हो। दोस्तों यहां पर 1000 रुपये की लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे यहाँ 3000 रुपये प्रति माह का पेंशन का फ़ायदा उठा सकते हो इसके तहत। और साथ में मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसी डिटेल भी बताने वाला हूँ जहाँ पर आपको ई श्रम कार्ड के जो तहत है आपको अनेक प्रकार के बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि मैं एक उसमें से बताऊं तो 2 लाख रुपए तक का एक आपको बीमा मिलता है। जी हाँ, 2 लाख रुपए तक का आपको बीमे का फ़ायदा मिलता है। और आप यहाँ पर इसकी मदद से 10 लाख रुपए तक का जो लोन है वो ले सकते हैं इस कार्ड के मदद से। अब कैसे, चलिए जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से अत्यधिक कमज़ोर लोगों को तथा श्रमिकों के लिए ई श्रम कार्ड की योजना लागू की थी। अब यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस योजना में लाभार्थी को 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है। तो दोस्तों एकदम सही बात मैंने बताई। और यहाँ पर साथ साथ अन्य और भी लाभ दिए जाते हैं, जैसे कि आपको प्रति माह यहाँ 1000 रुपये बताया गया, बट मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे यहाँ पर 3000 रुपये तक का यहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं प्रति माह का। ठीक है। और अगर आपको अभी तक इस राशि का फ़ायदा नहीं मिला तो मैं वो भी बताऊंगा आप कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हो। और लिस्ट में आपका नाम आया है कि नहीं, आपको वो सरकारी पोर्टल भी बताऊंगा, आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ जिन लाभार्थियों को यह राशि दी गई है उन्हें लिस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। ई श्रम कार्ड पेमेंट लिस्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखना। तो जानते हैं हम यहाँ पर ई श्रम कार्ड पेमेंट लिस्ट 2024 के बारे में। तो यहाँ ई श्रम कार्ड को देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों व श्रमिकों के लिए शुरू किया गया था। इसके माध्यम से लाभार्थी को कई सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है, जैसे कि डायरेक्ट वित्तीय सहायता, ठीक है, बीमा योजना, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप योजना, पारिवारिक पोषण सहायता आदि जैसे यहाँ पर आपको फ़ायदे मिलते हैं, जिसमें आपको 3000 रुपये तक का फ़ायदा भी मिलता है प्रति माह का। अब यहाँ पर जो पैसे हैं उसकी सरकार के द्वारा नई पेमेंट आ चुकी है, जो कि आधिकारिक वेबसाइट पर आप अपलोड की जा चुकी है। अब ई श्रम कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज है, इसलिए जिन भी लोगों के पास ई श्रम कार्ड नहीं है वे अपना ई श्रम कार्ड अवश्य बना ले। यदि आप इसके धारक हैं तो पेमेंट लिस्ट में आपका जो नाम है ध्यानपूर्वक जरूर देखें। अब यहाँ पर आपको अगर आप लिस्ट में नाम चेक करना चाहते हैं तो ये आप सामने देख सकते हो। ये है आधिकारिक वेबसाइट, आप देख सकते हो ishram.gov.in। इसका जो लिंक है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ विशेषताएं हैं जो कि जरूर जान लें इस ई श्रम कार्ड की, जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। तो सबसे पहला यह ई श्रम कार्ड देश के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग तथा श्रमिकों के लिए यह एक पहचान पत्र के रूप में काम करता है। ठीक है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे हम आए तो यहाँ पर ई श्रम जो है कार्ड से संबंधित व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से संबंधित सभी विवरण दर्ज होते हैं। थर्ड पॉइंट पे हम आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो ई श्रम कार्ड धारकों को इस कार्ड से माध्यम से कई योजनाओं का लाभ मिलता है, जैसे मैंने बताया पेंशन योजना, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना। अब इससे आपको अपने बच्चों की स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे आपके बच्चे बिना यहाँ पर फीस दिए आराम से बहुत ही बढ़िया पढ़ पाएंगे और यहाँ बढ़िया स्कूल में उनकी दाखिला हो पाएगा। पीएम आवास योजना का फ़ायदा मिलेगा। स्वास्थ्य बीमा, अटल पेंशन योजना के तहत पारिवारिक सहायता और राशि योजना दी जाती है। चौथा पॉइंट, ई श्रम कार्ड माध्यम से लाभार्थी को 2 लाख रुपए तक का यहाँ स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। पांचवा पॉइंट, यह ई श्रम कार्ड धारक हर महीने 3000 रुपये तक की पेंशन का भी पात्र होता है। और लास्ट पॉइंट पे आए तो गर्भवती महिला तथा बच्चों के पालन पोषण के लिए मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं को भी यह ई श्रम कार्ड के माध्यम से आसानी से प्राप्त किया जाता है। अब आते हैं हम कि ई श्रम कार्ड अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ दस्तावेज लगते हैं। कौन से हैं वो दस्तावेज, चलिए आइए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आधार कार्ड के अलावा यहाँ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मनरेगा तथा राशन कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ आपको यहाँ आधार कार्ड से लिंक आपका बैंक खाता व पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जानकारी वाली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि ई श्रम कार्ड की जो पेमेंट लिस्ट है उसमें अपना नाम आप कैसे देख सकते हैं। पहले तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ नॉर्मली, जो कि आप ज़रूर ध्यान से सुनना। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे इसको अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हो और वहाँ से जांच पड़ताल कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट, ई श्रम कार्ड पेमेंट लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ
आप साथ में अपने मोबाइल पे कर भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सुनते हुए, ताकि आपको पता भी लग जाए। तो ई श्रम कार्ड की पहले आधिकारिक वेबसाइट पे जाने पर आपको यहाँ पर ई श्रम कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट जो मैंने बताया ishram.gov.in पर जाना है। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा और होम पेज पर जाके आपको दो तरह के पेमेंट लिस्ट का स्टेटस दिखेगा। सबसे पहले आप होम पेज पर बेनिफिशियरी लिस्ट या भरण पोषण भत्ता योजना के विकल्प पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नए पेज पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या श्रम कार्ड नंबर को ध्यानपूर्वक दर्ज करें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड आएगा, जिसको वेरीफाई करके सर्च पर क्लिक करना है। दूसरी तरह से होम पेज पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड का एक विकल्प दिखाई देगा, जिसमें सामने अपडेट पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल के आएगा, जिसमें आपकी कुछ पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी। सभी जानकारी सही व ध्यानपूर्वक दर्ज करने के बाद कैप्चा कोड दर्ज कीजिए और जनरेट OTP पर क्लिक कर दें। उसके बाद उचित जानकारी व OTP वेरिफिकेशन के बाद आपके सामने ई श्रम कार्ड का पेमेंट लिस्ट है और उसका स्टेटस आ जाएगा। तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो योजना में आवेदन करने वाला आवेदक सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भी भारत के नागरिक हैं तो इस वीडियो में ज़रूर लाइक करें, और आप यहाँ पर हमारे देश के यानी कि भारतवर्ष में किस प्रांत से, किस शहर से आप देख रहे हैं, कौन से ग्रामीण क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट में बताना। और आपको अभी तक इस राशि का फ़ायदा आपके बैंक खाते में मिला है कि नहीं, हमें वो भी बताएं, और क्या दिक्कत आ रही है प्लीज़ वो भी बताएं। आवेदक की आयु यहाँ कम से कम 16 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपकी वर्ष जो है 60 वर्ष से तक होनी चाहिए कम से कम। आवेदक का संबंध आर्थिक रूप से कमज़ोर व श्रमिक वर्ग से होना चाहिए। अब ई श्रम कार्ड को आप कैसे बनवाएं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। वो सारे स्टेप्स 5-7 स्टेप्स में आपको सारा कुछ मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ आप ध्यान से सुनिएगा कि ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आपने अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाना पड़ेगा, या फिर नीचे दी गई जो प्रक्रिया है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो सारी प्रक्रिया कर सकते हो। अगर आपको प्रक्रिया नहीं समझ आती तो वीडियो को मैं बताता हूँ, बस अंत तक देखना। आपको एक सरल तरीका बताऊंगा जिससे आप लोन भी ले पाएंगे इस कार्ड से, और यहाँ पर 3000 रुपये प्रति माह का भी फ़ायदा उठा पाएंगे सिर्फ इसी मोबाइल से जिससे आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया। वहाँ पर जाते ही आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने सेल्फ रजिस्ट्रेशन का सेक्शन खुलेगा, जहां आपको आधार से लिंक, आपका मोबाइल नंबर, रोजगार का विवरण आदि जैसे जो है कुछ सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और वहां पर आपको कैप्चा कोड आपका डालना है। इसके बाद आपने बस वहां डाल के सेंड OTP पे क्लिक करना है, और OTP डालने के बाद OTP वेरिफिकेशन करने के बाद जिसमें जो भी जानकारी गई है ध्यानपूर्वक उचित वहां दर्ज करना है। इसके बाद बताई गई सभी जानकारी दस्तावेजों को अपलोड करके क्लिक सबमिट करें, और यहाँ आप ऑनलाइन आवेदन बड़ी आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये कुछ भी यहाँ समझ नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये जो वीडियो है लेफ्ट वाली देख के पता कर सकते हैं कि कैसे आप ई श्रम कार्ड से यहाँ अप्लाई करके 3000 रुपये प्रति माह का फ़ायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पर आपको लोन लेना भी सिखाया जाएगा, कैसे आप 2 से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं ई श्रम कार्ड की मदद से।